यह कहानी है छोटे हीरो हमीद की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव को बचा लिया। गांव के ऊपर घने स्याह बादल छाए हुए थे। हवा में नमी और बेचैनी का एक अजीब सा एहसास था। किसान अपने खेतों से जल्दी जल्दी घरों को लौट रहे थे। अचानक आसमान पर बजली कड़की और जोरदार आवाज के साथ बारिश बरसने लगी। ये बारिश आम दिनों जैसी नहीं थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। ये गांव नौरपुर कहलाता था। यहाँ के लोग निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। खेतों में काम करते, मवेशी पालते और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। मगर इस साल का मौसम कुछ और ही रंग दिखा रहा था। बारिश रखने का नाम नहीं ले रही थी। करीब ही दरिया संगम बहता था। बारिश के बायस दरिया का पानी तेजी से बढ़ने लगा। वाले परेशान हो गए। हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। दरिया तगयानी पर है, सब लोग ऊंची जगह निकल जाओ। औरतें अपने बच्चों को संभाल रही थीं, बूढ़े दुआएं मांग रहे थे और मर्द अपने मवेशियों को बचाने की फिक्र में लगे हुए थे। उन्हीं हालात में एक 10 साला लड़का हामिद सामने आया। हामिद गरीब घराने का बच्चा था। इसके वालिद मजदूरी करते और वालिदा कपड़ों की सलाई करके घर का खर्च पूरा करती थीं। लेकिन हामिद का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। जब उसने देखा कि पानी तेजी से गांव की गलियों में दाखिल हो रहा है, तो वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। हमें सबकी मदद करनी होगी, वरना बहुत लोग फंस जाएंगे, हामिद ने मजबूत लहजे में कहा। इसके दोस्त घबरा गए। लेकिन हामिद, हम तो बचे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हामिद ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। चलो, सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को महफूज जगह पर ले चलते हैं। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। पानी के रैले में लकड़ियां, छत्तों के टुकड़े और घर का सामान बहता जा रहा था। लेकिन हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। वो छोटे बच्चों को अपने कुंधे पर उठाकर ऊंची चौकी पर पहुंचाता। कभी किसी बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर सहारा देता, कभी किसी का सामान उठाकर बचाता। गांव के लोग हैरान थे कि इतना सा बच्चा इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहा है। औरतें दुआएं दे रही थीं, मर्द हामिद की बहादुरी देखकर उसे सुराह रहे थे। बारिश का जोर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। दरिया के किनारे लगे दरख्त जड़ों समेत इखड़कर पानी के साथ बहने लगे। गांव की गलियों में घटनों घटनों पानी भर गया था और कुछ जगहों पर तो पानी कमर तक पहुंच गया। लोग अपनी छतों पर चढ़ने लगे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं। मवेशी बेचैनी से शोर मचा रहे थे। ऐसे में गांव का माहौल किसी कयामत से कम न लग रहा था। हामिद ने देखा कि एक घर के अंदर से औरत की आवाज आ रही है, कोई है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। वो फौरन इस घर की तरफ दौड़ा। दरवाजे के सामने पानी का जोर इतना था कि बड़े आदमी भी डर जाएं। लेकिन हामिद ने सोचा नहीं, बस दौड़कर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक 3 साल का बच्चा रोने की हालत में बस्तर पर खड़ा था। हामिद ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और जोर लगाकर बाहर निकला। बाहर खड़ी औरत ने जब अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो हामिद को दुआएं देने लगी। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, उम्मा जी, सब एक दूसरे के लिए हैं। इसी दौरान गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज आई, तमाम लोग फौरन स्कूल की इमारत की तरफ आ जाएं। वो सबसे ऊंची जगह है, वहां सबको पनाह दी जाएगी। हामिद ने अपने दोस्तों को आवाज दी, चलो सबको स्कूल की तरफ लेकर चलते हैं। पानी बढ़ता जा रहा था। हामिद कभी एक बच्चे का हाथ पकड़कर खींचता, कभी किसी बूढ़े को सहारा देता, कभी औरतों को हिम्मत दिलाता। बारिश और तेज हुआ के बीच सबको स्कूल पहुंचाना आसान न था, लेकिन हामिद ने हार नहीं मानी। रास्ते में एक वाकया और हुआ। एक गली के कोने में एक बिछड़ा पानी में डूबने के करीब था। वो जोर जोर से चीख रहा था। हामिद ने दोस्तों से कहा, तुम लोग लोगों को आगे ले जाओ, मैं इस बिछड़े को बचाता हूं। ने डर कर कहा, नहीं हामिद, ये खतरा है, पानी बहुत तेज है। लेकिन हामिद ने आगे बढ़कर रस्सी की मदद से बिछड़े को खींचना शुरू किया। कई बार पानी के रेले ने उसे गिरा दिया, मगर वो फिर संभल गया। आखिरकार वो बिछड़े को महफूज जगह पर ले आया। ये मंजर देखने वाले सब हैरान रह गए। एक बूढ़े ने कहा,
ये बच्चा नहीं, ये तो फरिश्ता है। जब सब लोग स्कूल पहुंचे तो वहां बड़ी भीड़ जमा थी। स्कूल के कमरे भर चुके थे। कुछ लोग बरामदे और छत पर बैठे थे। बच्चे कांप रहे थे, औरतें दुआएं कर रही थीं और मर्द फिक्रमंद खड़े सोच रहे थे कि मजीद बारिश हुई तो क्या होगा। ऐसे में हामिद थका हुआ भी था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक अब भी बाकी थी। वो लोगों को हौसला दे रहा था, डरने की जरूरत नहीं, हम सब एक साथ हैं, अल्लाह हमें बचाएगा। शाम ढलते ही बारिश थमी जरूर, मगर आसमान पर बादल अब भी मंडला रहे थे। गांव का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका था। दरख्त, खेत और घरों की दीवारें पानी में डूबी दिखाई दे रही थीं। सिर्फ स्कूल की इमारत और चंद ऊंचे मकान ही बाकी थे जहां लोग पनाह लिए हुए थे। अंधेरा छाने लगा तो खौफ और बढ़ गया। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठें, बच्चे भूख और प्यास से रोने लगे। मवेशियों की आवाजें भी खौफनाक अंधेरे में गूंज रही थीं। हर कोई सोच रहा था, न जाने सुबह क्या मंजर सामने होगा। हामिद भी स्कूल के सहन में बैठा सोच रहा था। वो थका हुआ था, कपड़े कीचड़ और पानी से भरे हुए थे, लेकिन दिल में अज़्म अब भी कायम था। उसने देखा कि कुछ लोग मायूस बैठे हैं। एक आदमी बड़बड़ा रहा था, अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ डूब गया, खाने को भी कुछ नहीं रहा। हामिद फौरन उठा और बोला, नहीं चचा, अल्लाह की रहमत से नामीद नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लोगों ने हामिद की तरफ देखा। छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सबको कुछ तसल्ली दी। इसी दौरान एक औरत घबराई हुई दौड़ी आई और बोली, मेरी मां बीमार है, वो हमारे कुच्चे मकान में फंस गई है, अगर पानी और बढ़ा तो वो नहीं बचेंगी। सब लोग खामोश हो गए। रात अंधेरी थी, पानी का शूर बढ़ रहा था, कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। हामिद ने फौरन कहा, मुझे रास्ता बताएं, मैं जाऊंगा। लोग हैरान रह गए। बेटा, ये रात है, अंधेरा है, पानी का जोर भी ज्यादा है, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन हामिद ने मजबूत लहजे में कहा, अगर मैं न गया तो एक जान जाया हो जाएगी, मैं अल्लाह पर भरोसा करके जा रहा हूं। आखिरकार दो नौजवान उसके साथ जाने पर राजी हुए। हाथों में टारिच और रस्सियां लेकर वो तीनों अंधेरों में निकले। पानी कमर से ऊपर तक पहुंच चुका था। कभी रैला उन्हें धकीलता तो कभी लकड़ी या टहनी टुकरा जाती, मगर हामिद दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता और आगे बढ़ता रहा। औरत का बताया हुआ मकान करीब आया। वो आधा पानी में डूबा हुआ था। हामिद ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बस्त्र पर बेहोश पड़ी थी। हामिद और साथियों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से वापस स्कूल ले आए। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। औरत अपनी मां को गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा हामिद, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। हामिद ने आजिजी से कहा, यह सब अल्लाह की मदद है, मैं तो बस एक वसीला हूं। इस रात स्कूल में मौजूद सब लोग हामिद की बहादुरी की बातें करते रहे। किसी ने कहा, यह बच्चा हमारे गांव की शान है। किसी ने कहा कि अगर ये ना होता तो कई जाने जाए हो जाते। अंधेरा और खौफ जरूर था, मगर हामिद की हिम्मत ने लोगों को उम्मीद की रोशनी दी थी। सुबह का सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था, मगर गांव अब भी पानी में डूबा हुआ था। रात की बारिश रुक गई थी, लेकिन दरिया का पानी कम होने के बजाय मजीद फैल चुका था। स्कूल की इमारत अगरचा मजबूत थी, लेकिन वहां जमा होने वाले सैकड़ों लोगों के लिए यह जगह तंग पड़ गई थी। सबसे बड़ी मुश्किल खाने पीने की थी। बच्चे भूख से बलक रहे थे। औरतें पानी और दूध के लिए परेशान थीं। मर्द भी बेबस खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। एक आदमी बोला, खाने पीने का सामान हमारे घरों में है, लेकिन पानी इतना है कि कोई वहां जा ही नहीं सकता। दूसरे ने कहा, अगर कोई गया भी तो सामान लाते लाते डूब जाएगा। ये सुनकर सब मजीद घबरा गए। ऐसे में हामिद ने हिम्मत के साथ कहा, मैं जाऊंगा, कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम मैं करूंगा। लोग चौंक गए। नहीं बेटा, यह बहुत खतरा है, तुम अपनी जान क्यों दांव पर लगाते हो? हामिद ने कहा, अगर मैं न गया तो बच्चे और बुजुर्ग भूख से तड़पते रहेंगे। आखिरकार चंद नौजवान भी हामिद के साथ जाने पर तैयार हो गए। उन्होंने बांस और लकड़ी के तख्तों को बांधकर एक आरजी बीड़ा, कश्ती बनाया। हामिद ने उसे पानी में धकेला और सबने मिलकर बीड़े पर सवार होकर सफर शुरू किया। पानी के रेले में बीड़ा कभी इधर जाता कभी उधर, मगर सबने हिम्मत नहीं हारी।
कुछ देर बाद वो एक गली तक पहुंचे जहां चंद घर अब भी आधे पानी में डूबे हुए थे। एक घर का कमरा खुला था। वो अंदर गए तो इनाज के थैले, आटा, चावल और कुछ खश्क खजौरें मिल गईं। हामिद ने खुशी से कहा, अल्लाह का शुक्र है, ये सब के लिए काफी होगा। उन्होंने सामान बीड़े पर रखा और वापस चल पड़े। मगर वापसी का सफर आसान न था। पानी के बहाव ने बीड़े को बार बार हिलाया। एक मौके पर तो बीड़ा तकरीबन पलट गया। लोग चीखने लगे, लेकिन हामिद ने सबको हिम्मत दिलाई। डरो मत, मजबूती से बैठो, हम पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो कामयाबी के साथ स्कूल वापस आ गए। लोग सामान देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे। औरतें दुआएं देने लगें, बच्चे खुशी से हंसने लगे। खाने का इंतजाम हुआ तो सबने थोड़ा थोड़ा बांट कर खाया। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा न सिर्फ बहादुर है, बल्कि हमारी उम्मीद भी है। लेकिन मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक तरफ पानी का जोर बरकरार था, दूसरी तरफ बीमारियां भी फैलने का खतरा था। कई बच्चे निज़ला, बुखार और खांसी में मुब्तला हो गए थे। दवाओं का कोई इंतजाम न था। हामिद ने फिर कहा, मैं करीबी कस्बे में जाऊंगा, वहां शायद डॉक्टर या दवाएं मिल जाएं। लोग हैरान रह गए। बेटा, इतनी दूर? ये तो नामुमकिन है। हामिद ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब मुमकिन है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह हामिद एक नई आजमाइश के लिए तैयार हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, सबकी मदद करना, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। हामिद के दिल में इज़्म था कि अब उसे गांव के लोगों के लिए दवाएं और मजीद अमदाद लेकर आनी है। स्कूल में मौजूद बच्चों की हालत देखकर उसका दिल कट रहा था। कई बच्चे बुखार में तप रहे थे, कोई खांसी से कांप रहा था और कुछ भूख व प्यास से निढाल थे। वो अपनी मां के पास गया। मां के कपड़े भी भीगे हुए थे और चेहरा थक्कन से जर्द पड़ा था, मगर उसकी आंखों में बेटे के लिए फिक्र थी। बेटा, अब तुम मजीद खतरा मोल ना लो, तुमने पहले ही सबकी जानें बचाई हैं। हामिद ने मां के हाथ थाम कर कहा, ओम्मा, अगर मैं न गया तो ये सब बीमार बच्चे और बूढ़े किया करेंगे। अल्लाह की रिजा इसी में है कि मैं उनकी खिदमत करूं। दुआ कीजिए कि मैं वापस सलामत आ जाऊं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे शेर दिल बच्चे। इस बार हामिद के साथ दो नौजवान और जाने पर तैयार हुए। उन्होंने लिकड़ियों और खाली डब्बों से एक मजबूत कश्ती जैसी चीज तैयार की। सबने उसे रस्सियों से बांधा ताकि बहाव में ज्यादा न हिले। हाथों में लंबे बांस पकड़कर वो तीनों पानी में चल पड़े। रास्ता बहुत खतरनाक था। पानी में कभी कोई दरख्त का तना बहकर आ जाता, कभी छत का मलबा रास्ता रोकता। एक मकाम पर तो कश्ती जोर से टुकरा गई और पानी अंदर आने लगा। साथ ही घबरा गए। लेकिन हामिद ने कहा, हौसला रखो, हम सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद वो करीबी कस्बे की तरफ पहुंचे। वहां भी बारिश का असर था, मगर पानी निस्बतन कम था। लोग मदद करने के लिए तैयार थे। एक मकामी डॉक्टर ने उन्हें बुखार और निज़ले की दवाएं दें। कुछ लोगों ने खिशक खाने का सामान और कंबल भी दिया। कस्बे के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम बहुत बहादुर हो जो ऐसे हालात में अपने गांव के लिए निकले हो। ये सामान ले जाओ और सबको बताओ कि इंसानियत अब भी जिंदा है। अब सामान भरा हुआ था, कश्ती का वजन बढ़ गया। वापसी में पानी का बहाव पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। बार बार कश्ती हचकूले खाती, कभी लगता कि सब डूब जाएंगे। साथी घबरा कर बोले, हामिद, शायद हम वापस न जा सकें। लेकिन हामिद के चेहरे पर एतमाद की रोशनी थी। उसने कहा, हम सबका ईमान पख्ता रखो, ये सामान हमें जरूर अपने गांव पहुंचाना है। बच्चों की जानें हम पर इमानत हैं। इसी दौरान एक बड़ा दरख्त पानी के रेले में बहता हुआ उनकी तरफ आया। कश्ती को बचाने के लिए हामिद ने फौरन बांस का सहारा लिया और पूरी कुव्वत से कश्ती को एक तरफ मोड़ दिया। कश्ती बाल बाल बच गई। साथ ही दम बखुद रह गए। आखिरकार वो स्कूल तक पहुंच गए। लोग दवाएं और सामान देखकर खुशी से झूम उठे। औरतें दुआएं देने लगें, बच्चे तालियां बजाने लगे। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, ये बच्चा नहीं, ये तो हमारे गांव का मसीहा है। डॉक्टर ने फौरी तौर पर बीमार बच्चों का इलाज शुरू किया। कंबल और खाने की चीजें बांट दी गईं। लोगों की हालत कुछ बेहतर हुई तो सबने इत्मीनान का सांस लिया। हामिद ने दिल में शकर अदा किया और खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया। इसका जिस्म थकन से टूट रहा था,
मगर उसके चेहरे पर सुकून था कि वो अपने गांव वालों के लिए कुछ कर पाया। दवाओं और खाने के आने से स्कूल में मौजूद लोगों को वक्ती सुकून तो मिला, लेकिन सैलाब का जोर अभी कम नहीं हुआ था। दरिया के बहाव ने गांव के मजीद घरों को ढा दिया। पानी में बजली के खंभे और लकड़ियों के तने बह रहे थे। गांव की गलियां अब दरिया का मंजर पेश कर रही थीं। रात का वक्त था। बारिश हल्की हल्की फिर शुरू हो गई। स्कूल की इमारत में सब लोग बैठे थे कि अचानक शोर मच गया। एक शख्स भागता हुआ आया और बोला, मदद मदद, मेरे भाई का घर गिर गया है, वो लोग मलबे में फंसे हैं। ये सुनकर सब सहम गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अंधेरी रात, बारिश, पानी का तेज बहाव और गिरने वाले मकान की तरफ जाना किसी के बस की बात न थी। हामिद फौरन खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, अल्लाह ने चाहा तो हम उनको बचा लेंगे। कुछ नौजवान भी साथ जाने पर तैयार हो गए। उन्होंने रस्सियां, लालटीन और लकड़ियां संभालें और हामिद की क़ियादत में रवाना हो गए। वो मुश्किल रास्तों से गुजरे। कई जगह पानी ने रास्ता बंद कर दिया, लेकिन हामिद ने हौसला दिया। आखिरकार वो उस घर तक पहुंचे जो आधा ढक गया था। अंदर से कमजोर आवाजें आ रही थीं। बचाओ, कोई है। हामिद ने साथियों के साथ फौरन काम शुरू किया। लकड़ियों और ईंटों को हटाते गए। बारिश से मिलबा फसल रहा था, जरा सी गलती सबको बहा सकती थी। मगर हामिद बार बार कहता, हौसला रखो, हम तुम्हें निकाल लेंगे। आखिरकार उन्होंने एक कमरा खोला तो अंदर एक औरत और 2 बच्चे दबके बैठे मिले। औरत जख्मी थी, बच्चे खौफ से कांप रहे थे। को बाहर निकाला। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम ना आते तो हम खत्म हो जाते। जब वो लोग जख्मी औरत और बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे तो सबने सुख का सांस लिया। औरत को दवाएं दी गईं, बच्चों को खाना मिला। गांव के लोगों की जबान पर एक ही बात थी, ये सब हामिद की वजह से जिंदा हैं। अगले दिन एक नया खतरा सामने आया। स्कूल के करीब पानी इतना बढ़ गया कि इमारत की दीवारें भी कमजोर पड़ने लगें। अगर पानी का जोर कुछ और बढ़ा तो स्कूल भी गिर सकता था। लोग चीखने लगे, हम कहां जाएंगे, अब तो कोई और जगह भी बाकी नहीं। बच्चे रोने लगे, औरतें दुआ करने लगें। ऐसे में हामिद ने कहा, हमें सबको करीब की पहाड़ी पर ले जाना होगा, वो वाहिद महफूज जगह है। मगर पहाड़ी स्कूल से काफी दूर थी और रास्ते में पानी के तेज रीले थे। लोगों ने डरते हुए कहा, यह नामुमकिन है, हम इतने लोगों को कैसे ले जाएं? हामिद ने सोचकर कहा, अगर हम कश्तियों और बीड़ों का इंतजाम करें और ग्रुप बनाकर सबको ले जाएं, तो यह मुमकिन है। हमें हिम्मत करनी होगी। आखिरकार सबने हामिद की बात मान ली। नौजवानों ने लकड़ियां और खाली डब्बे जमा करके बीड़े तैयार किए। औरतों और बच्चों को सबसे पहले बैठाया गया। पहला बीड़ा रवाना हुआ तो पानी का जोर देखकर लोग कांप गए। मगर हामिद ने हौसला दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम सब पहुंच जाएंगे। बीड़ों का काफिला स्कूल से रवाना हुआ। औरतें और बच्चे सबसे पहले भेजे गए। नौजवान बांसों और रस्सियों के साथ बीड़ों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। पानी का बहाव शदीद था, लेकिन हामिद हर बीड़े के साथ दौड़ता, हिम्मत बंधाता और लोगों को हौसला देता। हौसला रखो, थोड़ी सी दूरी और बाकी है, हम पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे। पहला बीड़ा बहिफाजत पहाड़ी के दामन तक पहुंच गया। वहां मौजूद चंद नौजवानों ने औरतों और बच्चों को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। ये देखकर दूसरे बीड़ों के लोग भी कुछ पुरस्कून हुए। मगर जैसे ही दूसरा बीड़ा रवाना हुआ, एक जोरदार रेला आया और बीड़ा बहकने लगा। औरतों और बच्चों की चीखें बुलंद हो गईं। लोग मदद के लिए पुकारते रहे। इस मौके पर हामिद ने हचकचाहट नहीं दिखाई। वो पानी में कूद गया और पूरी ताकत के साथ बीड़े को धकेल कर सही समत पर ले आया। लोग दम बखुद ये मंजर देखते रहे। जब दूसरा बीड़ा भी पहाड़ी तक पहुंच गया तो लोग रोते हुए हामिद को दुआएं देने लगे। एक एक करके तमाम बीड़े पहाड़ी तक पहुंचाए गए। आखिर में सिर्फ चंद मर्द और खुद हामिद बाकी रह गए थे। आसमान पर फिर बादल गरजने लगे। हवा के जोर से पानी की सतह मजीद खतरनाक हो गई। साथियों ने कहा, हामिद, अब हम सब एक साथ चलेंगे, तुम हरगिज पानी में अकेले मत जाना। हामिद मुस्कुराकर बोला, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है, और जब तक सब महफूज न पहुंच जाएं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आखिरी बीड़ा भी रवाना हुआ। पानी का रेला बेहद खतरनाक था। बीड़ा बार बार हचकूले खाता,
कभी डूबने लगता। हामिद मुसलसल जोर लगाकर बीड़े को काबू में रख रहा था। एक लम्हे को ऐसा लगा कि सब डूब जाएंगे, मगर हामिद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीड़े को खींचकर सही रास्ते पर डाल दिया। आखिरकार वो भी पहाड़ी के दामन तक पहुंच गए। लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। जब सब महफूज हो गए तो किसी ने कहा, हामिद कहाँ है? सबकी नजरें पानी पर गईं। वो देखते हैं कि हामिद अब भी पानी में है। एक बच्चा बहते हुए तख्ते पर फंस गया था। हामिद ने उसे देखा और दौड़ की तरफ तैरने लगा। सब लोग चीख रहे थे, नहीं हामिद, वापस आ जाओ, ये खतरा है। मगर हामिद ने सुनी अनसुनी कर दी। वो बच्चे तक पहुंचा, उसे अपनी बानाहों में लिया और फिर पूरी ताकत से वापस बीड़े की तरफ आया। जब वो पहाड़ी के करीब पहुंचा तो सबने मिलकर उसे खींच लिया। बच्चा सही सलामत था। लोग खुशी से झूम उठे। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगें। रात भर सब लोग पहाड़ी पर रहे। वो थके हारे और जख्मी जरूर थे, मगर जिंदा थे। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो बादल छटने लगे। परंते आसमान पर परवाज कर रहे थे। लोगों ने बरसों बाद ऐसी रोशनी को इतनी कदर से महसूस किया। कुछ देर बाद अमदादी कश्तियां और फौज के सिपाही भी पहुंच गए। उन्होंने सबको महफूज मकाम तक पहुंचाना शुरू किया। एक फौजी अफसर ने हैरत से कहा, ये बच्चा कौन है? सब लोग उसी का नाम ले रहे हैं। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ये हमारा हामिद है, उसने सैकड़ों जानें बचाई हैं। अगर ये ना होता तो आज हमारा गांव खत्म हो जाता। फौजी अफसर ने हामिद के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो बड़े बड़े बहादुर भी नहीं कर पाते। तुम वाकई हमारे हीरो हो। जब सब लोग महफूज मकाम पर पहुंचे तो मीडिया और दूसरे गांव के लोग भी आ गए। सबकी जबान पर एक ही नाम था, हामिद, सैलाब का हीरो। हामिद की मां ने बेटे को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटा, मैं तुम पर फख्र करती हूं। तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का सर बुलंद किया है। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ मां, ये सब अल्लाह का करम है। मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सीलाब की तबाहकारियों ने गांव को नुकसान जरूर पहुंचाया, मगर एक हकीकत सबके सामने आई। छोटा सा बच्चा भी अगर नीयत साफ और दिल में हिम्मत हो तो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। हामिद का जज्बा, इसकी कुर्बानी और उसकी बहादुरी सबके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। अब नूरपुर गांव जब भी अपने बचाव की दास्तान सुनाएगा तो इसके हर लफ्ज में सिर्फ एक हीरो का जिक्र होगा। ये कहानी थी छोटे हीरो हमीद की। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।